तो जन स्वराज के बारे में क्या फायदा है हमारे दर्शकों को बताइए जरा। यहाँ भाई साहब जन स्वराज का परिवार लाभ कार्ड और उसके साथ साथ जन स्वराज में सदस्यता लिया जाता है। जन स्वराज परिवार लाभ कार्ड एक ऐसा मुहिम है जो जन स्वराज सरकार बनने से पहले ही चालू किया। पार्टी पहले बनाई, जब जन स्वराज की सरकार बन जाती है तो ये जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है 5 चीज, जन स्वराज का 5 चीज, जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति को 10 से 12 हजार की रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही उसको करके दिया जाएगा जन स्वराज की तरफ से। वो इतना बात ये रोजगार जो करेगा उसी को मिलेगा 10 से 12 हजार, जब उसका इच्छा है तो। अच्छा, बिहार के लिए नया सरकार बनने जा रही है। जी जन स्वराज। और बुजुर्गों का इसके मैनिफेस्टो में 2000 पेंशन देने की व्यवस्था है। अच्छा, जो बेरोजगार है उसके लिए, बेरोजगारों के लिए वही तो करे जो पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं अथवा यही ही बेरोजगार है, पढ़ लिख कर उसको कोई काम नहीं है, उसके लिए 10 से 12 हजार की रोजी रोजगार की व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। क्या मतलब बिहार में फैक्ट्री बनेगी? क्या बिहार में ऐसा नहीं है कि सभी लोग को फैक्ट्री के ही माध्यम से काम दिया जा सकता है, ये कभी नहीं। कुछ हद तक हो सकता है कि लोगों को स्किल मतलब फैक्ट्री के माध्यम से व्यवसाय, कुटीर उद्योग होता है, स्किल डेवलपमेंट माध्यम से अलग अलग प्रकार से काम स्टार्टअप तैयार करके काम दिया जाएगा। और दूसरी बात, तीसरा बात और तीसरी चीज है इसके मैनिफेस्टो में महिलाओं को लोन की सुविधा, महिलाओं के लाभ से, क्योंकि पुरुष वर्ग के लोग अधिकतर दूसरे प्रदेश या दूसरे राज्य में भी काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जब जन स्वराज की सरकार आती है उसके अंतर्गत बताया गया है कि महिलाओं को लोन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो जो सोच रहे हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ व्यवसाय करने के लिए, वो लोन की सुविधा से वो काम कर सके। और चौथा है उसके जन स्वराज में कि बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था। जन स्वराज क्या कह रहे हैं, यदि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधारता है तब तक हर एक परिवार को अपना प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़वाइए, उसका खर्च सरकार की तरफ से दिया जाए। अभी जो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी जो सरकार सरकारी स्कूल में जो बच्चा नामांकन करवाता है तो सरकार के घर से उसके नाम से 864 रुपया वहाँ से आता है, लेकिन बच्चा जाए अथवा नहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं। 864 रुपया उसी को बढ़ाकर किसान जी कह रहे 1000, जन स्वराज कर 1000 हर एक बच्चा पर कर दिया जाए। जब व्यवस्था बनती है तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लीजिए अपने बच्चे को और उसका पेमेंट ले लीजिए आप कहीं, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधर तब तक। और उसके बाद और भी व्यवस्था बनाने की बात है। अच्छा, ये बताइए, आपने बहुत चीज बता दिए, एक बात हमको समझ में नहीं आती कि सरकार तो आती है 100% बात बोलती है काम, लेकिन स्तर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो 10% होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये में कुछ और जी ये जन स्वराज की बात कर रहे हैं कि ये पिछले सरकार जो जीत के गए या सत्ता चला रहे हैं, जन स्वराज का बात जी पार्टी है, ये पहली बात। अरे जब से देश आजाद हुआ तब से यही बात हो रहा है। भाई जन स्वराज ऐसा पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति का योगदान नहीं, उसमें करोड़ आदमी जुड़ा, उसका मन हुआ कि एक दल की आवश्यकता है तब पार्टी बनाए। और अभी भी जो ये पार्टी व्यवस्थित रूप से चल रही है, हम ही आप जैसे लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग, किसान मिलकर इसमें डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं तो व्यवस्था चल रहा है। अच्छा, जन स्वराज इस कार्ड को में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें सदस्य लेने के लिए कितना सदस्यता में 10 रुपया डोनेशन के रूप में लिया जाता है, सहायक राशि के रूप में 10 रुपया। ठीक है आपसे 11 रुपया कोई नहीं लेगा, 1 रुपया क्या देना। ठीक है, बना दीजिए आधार कार्ड, लेकिन मोबाइल में। हाँ बन जाएगा भाई आधार कार्ड। ठीक है, बनाइए कोशिश स्टार्ट कीजिए।